सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी, देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रोको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था महानायक पंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहाँ मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाव में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। छल हुआ है मेरे साथ। चला है उस विमोहिनी ने व्यर्थ कर दिए हमारे शासन के सहस्त्रों वर्ष। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। रूप के सम्मोहन में चला गया हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने का प्रयत्न किया था पंडासुर कि उस सुंदरी को देवताओं ने या स्वयं नारायण ने तुम्हारे पास भेजा था, किंतु मेरे शब्दों का तनिक भी तुमने सम्मान नहीं किया। भूल हो गई है गुरुदेव। अपने इस छल के प्रभाव में
अपने शासन के अनेकों वर्ष खोकर इस भूल का दंड भी प्राप्त कर चुका हूं मैं। स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई और ऐसा छल कभी नहीं कर सकता। और अब समस्त देवता तुम्हें रोकने, तुम्हारे शासन के अंत हेतु देवी पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। पराशक्ति? ऐसी महाशक्ति जो तुम्हारे लिए महान संकट का रूप धारण करके प्रकट हो सकती है। वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर सकती है और तुम्हारे प्राण हर सकती है। इसके पूर्व की देवता उन देवी पराशक्ति के दर्शन पाने में सफल हो, जाओ जाके रोको उन्हें। चेतावनी दी थी मैंने इंद्रदेव को कि अपने प्रति उनका कोई भी विद्रोह सहन नहीं करूंगा, और अब उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। अनुज गणेश, भंडासुर और उसका परिवार देवी विमोहिनी द्वारा उत्पन्न भटकाव से अब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अब वो देवताओं का तप भंग करने का प्रयास अवश्य करेगा, और प्रभु महादेव के वरदान के कारण उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शासन के 60 सहस्त्र वर्षों में से 1 वर्ष अभी भी शेष है। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। भैया, अब भंडासुर के संकट से माता पराशक्ति ही देवताओं का बचाव कर सकती हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर की एक हुंकार पर्याप्त होगी इन देवताओं के लिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो अनुज गणेश? माता पर अपने अटल विश्वास के कारण भैया। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अद्भुत, तुमने सर्वथा उचित कहा था अनुज गणेश। माता से कुछ भी नहीं छिपाए, और वो अपने भक्तों के प्रति कोई भी अन्याय कभी नहीं होने देंगी।